सावधान। इडमो अर्हन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरियाणम् इडमो अज्झायाणम् इडमो लोये सवसाहुडम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली हरिदम। स्वयं ही हो परिणमित स्वाधीन है सब वस्तुएं और अन्य के द्वारा कभी वे नहीं बदली जा सके। जिम पर जनित अपराध से बंधते नहीं जन जगत में तिम भोग भोगे किंतु ज्ञानी जन कभी बंधते नहीं। किसी अन्य के अपराध का फल किसी अन्य को नहीं भोगना पड़ता, यह जगत में न्याय है। छेपक लगा है उसमें। लोक में न्याय है कि किसी अन्य के अपराध का फल किसी अन्य को भोगना नहीं पड़ता। जो अपराध करता है उसका फल उसे ही मिलता है। वचन और काया के द्वारा जो भोग उपभोग हुआ है उस पुद्गल जन्य भोग उपभोग का फल जीव को नहीं भोगना पड़ता। वचन और काया के माध्यम से जो भोग उपभोग हुआ है, जो संयोग एकत्रित हुए हैं, उनसे जीव का बंध नहीं होता। आचार्य अमृतचंद स्वामी यहां पे कह रहे हैं कि तू पर के अपराध के कारण नहीं बंधता। तू सोच रहा है कि यहां भोगोपभोग हो रहे हैं, ये तुझे बंधन में डाल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। भरत जी 6 खंड और 96,000 रानियों के बीच में हैं, तो 6 खंड और 96,000 रानियां उन्हें बंध में डाल देंगी, ऐसा नहीं है। ज्ञानी से कह रहे हैं तू क्यों डरता है? भोग उपभोग को भोग। अभी प्रश्न नहीं करना, जब स्वाध्याय के 5 मिनट बचे तब प्रश्न करना। ज्ञानी से कह रहे तू डरता क्यों है? तू भोग उपभोग को भोग अच्छी तरह से। तो बिल्कुल नहीं डर, तू भयभीत नहीं हो, क्योंकि परकृत अपराध का फल तुझे नहीं मिलता। प्रश्न तो खड़े सबको हो रहे। तो 151 कलश में अब उसका उत्तर देंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तो अज्ञानियों को भी ज्ञानी होने का रस बनने लगा। ज्ञानी होने का माने ज्ञानी दिखने का, और उसको अपनी कसायों के पोषण का एक मार्ग मिल गया, क्योंकि व्यक्ति तो छल ग्रहण करने में चतुर है। वो कहते हैं महाराज आपने बहुत अच्छी बात कह दी, यही तो हम करते हैं, हम भी यही कहते हैं, हम भी यही मानते हैं, हम भी कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, ये तो भोग हो रहे हैं, हम कर थोड़ी ना रहे।
आचार्य देव अच्छी तरह से जानते हैं कि जे स्वयं को ठगने वाले ठगिया बहुत हैं। ज्ञानी कोई डिग्री नहीं है। हमें क्या लगता है कि ज्ञानी पने की डिग्री ले लें हम। अरे हम तुम्हें ज्ञानी पने की डिग्री दे रहे हैं, आचार्य देव कह रहे हैं उससे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। शांति तो तब मिलती है जब स्वशुद्धात्मा का श्रद्धान हो कि मैं ज्ञान स्वभावी आनंद स्वभावी शुद्धात्मा हूँ। ऐसा ज्ञान बढ़ते कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी शुद्धात्मा हूँ और उस ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में स्थिरता पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरें, उससे शांति आती है, ना कि डिग्री से शांति आती। आजकल क्या होता है, लोक में पैसा दे के डिग्रियां ले लेते हैं। मैं ये कह रहा पैसा दे के जो डिग्री लेते हैं उनसे योग्यता विकसित होती कि नहीं होती? डिग्रियों से। क्या कहा? पैसा लेके आपने डिग्री ले ली है तो वो डिग्री आने से आप में योग्यता विकसित हो गई कि नहीं हो गई? डिग्रियों से योग्यता नहीं आती, योग्यता तो आती है उसमें जब आप उस विषय को समझते हैं और उसको जीवन में जीते हैं, तब उस ज्ञान का, लौकिक ज्ञान का भी लाभ मिलता है। तो यहां धर्मात्मा धर्म शिरोमणि की डिग्री अगर मिल जाए तो धर्म शिरोमणि की डिग्री कोई शांति नहीं देगी। धर्म जिस स्वशुद्धात्मा के आश्रय से होता है उसके श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता से आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। तो आचार्य देव ने वस्तु स्वतंत्रता को दर्शाया कौन सी गाथाओं में? 220, 21, 22 और 23। उसमें आचार्य देव ने कहा देखो आप लोग में देखते होंगे कि शंख होता, शंख काली मिट्टी खाए तो काली मिट्टी खाने से सफेद शंख काला नहीं हो जाता क्या? काली मिट्टी खाने से सफेद शंख काला नहीं हो जाता। ऐसे ही ज्ञानी भोगोपभोग भोगते हुए दिखने पर भी अज्ञानित्व को प्राप्त नहीं हो जाते, वो अपने ज्ञानित्व को बरकरार रखते हैं। क्या को रखते हैं? ज्ञानित्व को बरकरार रखते हैं। बाहर में भोग उपभोग को भोगते हुए दिखने पर भी सर्वोत्कृष्ट भोगोपभोग की सामग्री अगर किसी को मिलती है तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी के लिए रिजर्व होती है। अज्ञानी तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। अज्ञानी को तो वो पॉसिबल ही नहीं है। उस जाति के भाव से जो कर्म बनते हैं ना, जो ज्ञानियों के जिस जाति के भाव होते हैं उस जाति के भाव तो उसके हो ही नहीं सकते। प्रशस्त भाव भी उतने नहीं हो पाते, शुद्ध भाव तो होते ही नहीं है अज्ञानी को। लेकिन उत्कृष्ट जीवों के कल्याण की भावना भाने के भाव भी निर्वांछक रूप से अज्ञानी को नहीं हो पाते, इसलिए उतना उत्कृष्ट पुण्य नहीं बनता। तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने ये सोचा कि ये अच्छी बात है, एक डिग्री हम भी ले लेते हैं ज्ञानी पने की। तो आचार्य देव ने इस कलश में सावधान किया। यह है कलश क्रमांक 151। 430 पेज पे चर्चा होना है अपनी। चलिए पहले संस्कृत के श्लोक का वाचन करते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। 430 पेज 151 कलश। ज्ञानेन कर्म न जातु कर्तुमुचितम् किंचित् तथाप्युच्यते भुञ्चेहन्त न जातु मे यदि परम् दुर्भुक्ते वासि भोः।
बंधा स्यादुपभोग तो यदि न तत् किम कामचारोस्ति ते ज्ञानम सन्वस बंध में से पर था स्वस्यापराधा ध्रुवम। मैं अब एक एक पंक्ति बोलूंगा, उस क्रम में आप दोहराएंगे। ज्ञानेन कर्म न जातु कर्तुमुचितं किंचित् तथाप्युच्यते भुञ्चे हन्त न जातु मे यदि परम दुर्भुक्त एवासि भोः। बंधा स्यादुपभोगतो यदि न तत् किं कामचारोस्ति ते ज्ञानम सन्वस बंध में से पर था स्वस्यापराधा ध्रुवम। मैं अब दो पंक्ति बोलूंगा एक साथ, उसके बाद आप दोहराएंगे। ज्ञानेन कर्म न जातु कर्तुमुचितं किंचित् तथाप्युच्यते भुञ्चे हन्त न जातु मे यदि परम दुर्भुक्ते वासि भोः। बंधा स्यादुपभोगतो यदि न तत् किं कामचारोस्ति ते श्यानम सन्वस बंध में से पर था स्वस्यापराधा ध्रुवम। मैं पूरा कलश बोलूँगा, उसके बाद आप दोहराएंगे। ज्ञानेन कर्म न जातु कर्तुमुचितं किंचित् तथाप्युच्यते भुञ्चे हन्त न जातु मे यदि परम दुर्भुक्ते वासि भोः। बंधा स्यादुपभोगतो यदि न तत् किं कामचारोस्ति ते ज्ञानम सन्वस बंध में से पर था स्वस्यापराधा ध्रुवम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर इन गाथाओं और कलशों का पाठ नहीं करेंगे, जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं करेंगे, तो और अन्य कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। कुछ ना कुछ तो बोलेंगे।
थोड़ा मद्दा हो जाए तो हमें अनुकूलता रहेगी, बाकी आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि वचन काय की चेष्टा जो चल रही है छद्मस्तके, वह बुद्धिपूर्वक वह बोल रहा है, तो उसके साथ भाव भी जुड़ते हैं मुख्यता से। तो जब भाव जुड़ते हैं तो भावों से क्या होता है? प्रशस्त कर्मों का बंध होता है। प्रशस्त कर्मों के बंध से क्या होता है? बाह्य अनुकूलताएं मिलती हैं साधना के अनुकूल। हम पंचम काल में क्यों जन्मे? क्योंकि हमने उस जाति के भाव किए थे। हम चौथे काल में क्यों नहीं जन्मे? क्योंकि हमने उस जाति के भाव नहीं किए थे। अगर हम इस जाति के भाव करेंगे कि चौथे काल में जन्मे, तो कौन रोक देगा हमें चौथे काल में जाने से? इसलिए हम जैसे भाव करते हैं प्रकृति उसका प्रतिफल देती है। प्रकृति अपनी तरफ से कुछ नहीं करती है। इसलिए पंचम काल में भी रह के चौथे काल जैसा जीवन जिए तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। कलश का पाठ किया है। मेरी संस्कृत उतनी अच्छी नहीं है, कदाचित कोई त्रुटि हो तो आप सुधार सकते हैं। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। नीचे 430 पेज। ज्ञानिन हे ज्ञानी, जातु किंचित कर्म कर्तुम उचितम न। तुझे कभी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है। तथापि यदि उच्यते, यदि तू यह कहे कि परम में जातु न भुंछे, परद्रव्य मेरा कभी नहीं है और मैं उसे भोगता हूँ, भो दुर्भुक्त्वा एवसी, तो तुझसे कहा जाता है कि हे भाई तू खराब प्रकार से भोगने वाला है। हंत जो तेरा नहीं है उसे तू भोगता है, यह महाखेद की बात है। यदि उपभोगता बंधा न स्यात्, यदि तू कहे कि सिद्धांत में यह कहा है कि परद्रव्य के उपभोग से बंध नहीं होता, इसलिए भोगता हूँ, तत्किम ते कामचारः अस्ति, तो क्या तुझे भोगने की इच्छा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ज्ञानम सन्वस, तू ज्ञान रूप होकर शुद्ध स्वरूप में निवास कर। अपरथा अन्यथा यदि भोगने की इच्छा करेगा, अज्ञान रूप परिणमित होगा तो ध्रुवम स्वस्य अपराधात् बंधम ऐसी, तू निश्चयतः अपने अपराध से बंध को प्राप्त होता है। अब प्रश्नों के आपके उत्तर इसमें आ गए हैं। थोड़ा धैर्य रखें, ग्रंथ को क्रम से आते हुए क्रम से सुनते जाएं। आचार्य जो कह रहे हैं प्रश्न खड़ा करते हैं तो उसका उत्तर भी देते हैं, बस हम एकाग्रता से उसको समझने का प्रयास करें। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने जानबूझ के पिछले करस में कहा कि तू भोगों को भोग, तेरी नस पकड़ना चाह रहे थे कि तेरा रस है कहाँ आखिर। तत्काल शिष्य खड़े हो गए, वही तो हम कह रहे थे, आपने तो हमारे मन की बात को छीन लिया, क्योंकि हमें तो रस अभी भोगों में ही है। धर्म तो ऊपर ऊपर क्रीम पाउडर जैसे लगा लेते हैं। हम धर्मात्मा दिखना चाहते कि होना चाहते? पक्की? तो लोगों के कारण हमारी धार्मिक चीजें बदल तो नहीं जाती। कोई ना होए तो अलग प्रकार से चले, और कोई आ जाए तो थोड़ा सा दिखाने का भाव बन जाए। वैसे तो पूजन वैसे ही कर रहे हों, मुरझाए से कोई आ जाए तो फिर क्या हो जाए। लोगों को भक्ति बहुत आती है। जब बड़े कार्यक्रम चल रहे हों, हजारों लोग हों, तो सबके सामने भक्ति में बड़ा मजा आता है। लेकिन जब अकेले होए तो भक्ति करी कभी भगवान की? नृत्य भक्ति अकेले में नृत्य करो आप, हमें तो करता नहीं देखा कोई अकेले में कर रहा हो। इसका मतलब ये है कि भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, भक्ति तो भीड़ के प्रति है। किसके प्रति है? प्रदर्शन। इसका मतलब यह है कि हम धर्मात्मा होना नहीं चाहते,
हम धर्मात्मा आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उन अज्ञानियों की बात कर रहे हैं हम तो, जो कि धर्म का प्रदर्शन करना चाहते हैं, धर्मात्मा होना नहीं चाहते। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी उन्हें प्रेम से और डांट के दोनों प्रकार से समझाना चाहते हैं कि अब देखो क्या है, हे ज्ञानी, तुझे कभी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है, कोई भी कर्म करना उचित नहीं है, कर्म मात्र बांधता है। सबसे अच्छा तो है ज्ञाता दृष्टा रहो। मां चिट्ठः मां जंपः मां चिंतः किम बीजेण होई थिरो अप्पा अपम्मिरो। हम क्या करें धर्म करवे के लाने, तो ने कहा मां चिट्ठ है, कोई चेष्टा मत नहीं करो, धर्म करना है तो कोई चेष्टा नहीं करो। मां हम तो फिर क्या जाप करें, कुछ णमोकार मंत्र वगैरह का जाप तो करें, तो मां जंपः, कोई जाप नहीं करो, धर्म करना है तो। फिर चिंतन तो कुछ करना चाहिए ना, पंच नमस्कार मंत्र आदि का। उन्होंने कि मां चिंतः, कोई चिंतन मत करो। आपने तो सब पे निषेध का, सबका निषेध कर दिया है, फिर करें का? आप इसके घर ना जाओ, आप उसके 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 घर ना जाओ। आपने तो सब घर बंद कर दिए। नहीं नहीं, एक घर खुला है। क्या कहा? एक घर खुला है। किसका घर? अपना घर। अरे पराये घर में जो झांकता ताकता है ना, कुत्ते जैसी दुर्दशा होती है, डंडे पड़ते हैं उसको। कुत्ते का अपना कोई घर की खबर नहीं है। कुत्ते को तो इस घर में घुसता है, इस घर में घुसता है, उस घर में घुसता है, जिस घर में घुसता है उसमें क्या पड़ते हैं? डंडे पड़ते हैं। 4 गति 84 लाख योनियों के घरों में घुसोगे तो कर्मों के डंडे पड़ेंगे। अरे फिर नरक निगोदों बीच होएंगे निर्णय हे सर्वेश। नरक निगोदों में निर्णय होगा हमारे अपराध के फल का। तुमने मुंह मारा ना, युगल जी बाबूजी कहते थे कि तुम दूसरे के घर में तो प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन उसकी 4 दीवारी जो 6 फुट की खड़ी है ना, उचक उचक के उसके अंदर झांकने का प्रयास करते हो, घुसने का प्रयास करते हो, घुस नहीं सकते। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि दूसरे की 4 दीवारी के भीतर घुस जाओ। लेकिन जो उसकी बार बार उछलते हो और देखना चाहते हो अंदर किसी प्रकार से प्रवेश हो जाए, उछलते हैं, उन्हें कहते हैं उचक्के। जो उचक उचक के दूसरे की सीमा में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, यद्यपि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की सीमा में प्रवेश कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? प्रदेशत्व नाम का किला है हर द्रव्य का, चतुष्टय में रहता है, और प्रदेशत्व नाम का किला है। प्रदेशत्व नाम के किले के कारण कोई के द्रव्य गुण पर्याय बाहर नहीं निकलते, और अन्य द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय तुम्हें प्रवेश नहीं करते। बस उचक्कों की तरह उचक उचक के भाव कर करके कर्मों को बांध के 4 गति 84 लाख योनियों की कुटाई पिटाई में व्यस्त बने रहते। भाई साहब क्या करते रहते? पर की सीमा में ना तो शरीर अपना हो सकता, ना धन अपना हो सकता, ना मकान अपना हो सकता, ना गाड़ी अपनी हो सकती, स्त्री पुत्र कुटुंब कोई अपना नहीं हो सकता। जे वस्तु का स्वभाव है। फिर हम काय के लिए परेशान हो रहे हैं? तुम पर को अपना बनाना चाह रहे हो, इसलिए परेशान हो रहे हो। आचार्य देव बहुत प्रेम से भी समझाते हैं और डांट के भी समझाते हैं, कैसे ही तो समझ जाओ। आहा, तो कह रहा है कि हे ज्ञानी, तुझे कोई भी कर्म करना उचित नहीं है। तू निष्कर्म स्वभाव का आश्रय क्यों नहीं लिए रहता है? तू तो शांत बैठ, अप्पा पम्मी रहो, अपने में रहे, मजा कर। तथापि यदि तू कहे कि परद्रव्य मेरा कभी नहीं है और मैं उसे भोगता हूं। पदम भाई साहब, आपके प्रश्नों के उत्तर आने लगे कि नहीं? इसलिए हम आपको रोक देते हैं शुरू में कि लास्ट में अगर प्रश्न खड़े हो तो पूछना।
क्योंकि प्रश्न तो शुरू में हम ही खड़े करते हैं, क्योंकि आदमी को पता तो पड़े कि किन प्रश्नों का उत्तर यहां आचार्य देव देना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहां पे आचार्य? कोई पढ़ेगा? पढ़िए पदम भाई साहब। मुझे कभी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है, तथापि यदि तू यह कहे कि परद्रव्य मेरा कभी नहीं है और मैं उसे भोगता हूँ, तो उससे कहा जाता है कि हे भाई, तू खराब प्रकार से भोगने वाला है। बस परद्रव्य मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, फिर भी मैं उसे भोगूंगा। रावण कह रहा है कि सीता मेरी नहीं है, फिर भी मैं सीता को अपना बनाऊंगा। रावण तो सीता को तो अपना नहीं बना सकता है, लेकिन सीता को अपने बनाने के प्रयत्न के कारण तू अपने को नरक निगोद में जरूर डाल सकता है। सीता तेरी नहीं हो सकती 3 काल में। सीता राम की थी, राम की हो, राम की ही रहेगी। जिस द्रव्य की जो परिणति होती है वो उसी की होती है, अन्य की होती नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का होता नहीं है, ये वस्तु स्वतंत्र बताता है। पर द्रव्य मेरा नहीं है, फिर भी मैं भोगूंगा, फिर भी मैं भोगूंगा। क्या गजब की बात है। हमें आपकी बात बिल्कुल समझ में आ रही है, पंचों की बातें सिर माथे, लेकिन पनाला तो वहीं से बहेगा हमारा, फिर भी मैं भोगूंगा। तो आचार्य देव कह रहे कि तू भोग तो नहीं सकता, दुर्भोक्ता बनता है। दुर्भोक्ता, दुर्भोक्ता माने बुरे तरह से भोगने वाला बनता है, अर्थात जिसको भोग नहीं सकता है तो उसको भोगने का प्रयत्न करता है। कुत्ता हड्डी चबाता देखा आपने कभी? नहीं देखा आप लोगों ने? भोपाल में कुत्ते नहीं है क्या? अच्छा, तो हड्डी चबाते दिखते कि नहीं दिखते? यहाँ तो हड्डी ही हड्डी डली रहती, जहाँ निकल जाओ वहाँ, क्योंकि मेजॉरिटी उनकी है तो वहाँ पे तो सब रोड पे फेंकते रहते हैं। शुरू में भोपाल आए तो जहाँ निकल जाओ गंदगी, और वो डला उल्टा सीधा, तो मन खराब होता रहता था कि यार क्या है, कहाँ। फिर वो याद आया कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। कबीरदास जी की झोपड़ी थी जो कसाईयों के बीच में थी, और रोज गला काटते रहते थे, चीत पुकार मस्ती रहती थी चारों ओर। तो रोते परेशान होते थे, तो फिर अपने को संबोधन करके कहा कि जो करेगा सो भरेगा। कसाई अपने भावों का फल भोगेंगे और हम अपने साम्य भाव का फल भोगेंगे। उससे हमारा अत्यंत भाव है, उसके कार्यों का फल हम थोड़ी ना भोगेंगे। यहाँ पे बकरीद पे छत पे निकल जाओ तो लोग छत पे ही करते रहते काम, और चारों ओर 2-4 दिन पहले से चीत्कार शुरू सुनाई देने लग जाते, तो मन इतना खराब होता था कि हम क्या बताएं, कि यहाँ से चले जाओ। हैं? त्यागी जी कहते कि कहाँ कहाँ भागोगे, उपयोग को पलटो। हमें तो त्यागी साहब के पास रह के वो आनंद मिलता है कि हम कुछ कह नहीं सकते। वास्तव में अभूतपूर्व व्यक्तित्व है हमारे लिए। तो उनका सानिध्य, अब कहीं जाने का भाव नहीं होता, मजबूरी में जाना पड़ता है। तो तू जानता है कि परद्रव्य को नहीं भोग सकते, फिर भी भोगूंगा। कुत्ता हड्डी चबाता है और उसको चबाता रहता है, पता है कि इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, फिर भी मैं चबाऊंगा। पता हड्डी में से कुछ मिलेगा तो नहीं, लेकिन तेरे को कष्ट जरूर मिलेगा। हा? कुत्ते को पता करना पड़ेगा सुखी होने के लिए। अपन को पता है कि नहीं पता है? ऐसे पता होने को पता नहीं कहते, ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते जो आश्रमों से निवृत्त ना करवाए।
हम जानते हैं कि क्रोध आदि कसाएं दुख देती हैं, फिर भी करेंगे तो वही, करोगे तो भरोगे, तो दुर्भोगता बनता है। नहीं भोग सकते फिर भी भोगने का प्रयत्न कर रहा है। कुत्ता, तू हड्डी को जितना चबाएगा उतने तेरे तलवे कटेंगे और तेरे को पीड़ा बढ़ने वाली है, कुछ लाभ होने वाला नहीं। क्या कुत्ते के भोग और हमारे भोग में कुछ अंतर है क्या? ज्ञान दर्शन वीर सुख का घात कर रहे हैं हर क्षण, संसार बढ़ रहा है प्रतिपल, परद्रव्य को तो तुम भोग ही नहीं सकते। आचार्य देव कह रहे, मात्र भाव करते रहते हो तंदुल मच्छ की तरह, मैं भोगूंगा, मैं भोगूंगा, मैं भोगूंगा। नहीं भोग सकते। रावण तुम नहीं भोग सकते सीता को, उस भोगने के फल में नरक जरूर जा सकते। परद्रव्य मेरा कभी नहीं है और मैं उसे भोगता हूं, तो तुझसे कहा जाता है कि हे भाई, तू खराब प्रकार से भोगने वाला है, दुर्भोगता है, खोटा भोगने वाला है। जिसको भोग नहीं सकते उसके भोगने का यत्न कर करके पाप कमाता रहता। भोजन को भोगा आत्मा ने आज तक? भोजन को भोगा अमूर्तिक आत्मा, उसमें भोजन कितना चला गया। अमूर्तिक आत्मा में अगर एक एक भाव का एक एक कण भी जोड़ ले तो सुमेरु पर्वत जितना आत्मा हो गया होता। एक एक भाव के एक एक कण की बात कर रहे हैं हम। कितना भोग लिया। ये आकाश द्रव्य है, इसको कितना भोगाया जाए, ये आकाश द्रव्य में लग जाए, कुछ लिप्त हो जाए, लेप हो जाए। बस कल्पनाओं में चलता रहता जे भोग। आचार्य देव कह रहे तू दुर्भोगता है, व्यर्थ में पाप कमाता रहता, मिलता कुछ नहीं है, वर्तमान में दुखी होता है और भविष्य के लिए कर्मों का बंद करता रहता है। हंत, जो तेरा नहीं है उसे तू भोगता है, यह महाखेद की बात है। हंत, धिक्कार हो तेरे को। आचार्य देव कह रहे धिक्कार हो रावण को, जितने भी समझदार लोग थे तुझे धिक्कार हो। विभीषण ने समझाया कि तुझे धिक्कार हो, सती सीता को तो उठा लाया, तेरे को शर्म नहीं आती। पाकिस्तान धिक्कार हो, तू भारत की भूमि को अपना बनाना चाहता है, भारत में घुस के आतंकवाद फैलाना चाहता है, उसका दंड तुझे भोगना पड़ेगा। हमें भी दंड भोगना नहीं पड़ रहा, हम नहीं भोग रहे दंड। क्या हम जेल में बंद नहीं हैं? क्या हमारे ऊपर कर्मों के बम गोले नहीं पटके जा रहे हैं? क्या ज्ञानी जैसा हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत है? भारत जैसा डिफेंस सिस्टम तो तैयार कर लो तब लड़ना। ज्ञानी जैसा डिफेंस सिस्टम की परिस्थितियों के बीच में भी तेरी चेतना अविचलित रहे, ऐसा ज्ञानियों का डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम, ऑल डिफेंस सिस्टम। तुम कितने ही बार करो कर्म, रे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, और प्रतिकूलताओं का भी वह बताता है किसे, और निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूं, ज्ञाता ही रहूंगा। जिस डिफेंस सिस्टम ज्ञानी के पास होता है वो अज्ञानी के पास नहीं होता है। अज्ञानी तो नाटक करता है कि है, वो तो थोड़े में ध्वस्त होने वाला है। हाँ, तो तेरा नहीं है उसे तू भोगता है, यह महाखेद की बात है। यदि तू कहे कि सिद्धांत में यह कहा है कि परद्रव्य के उपभोग से बंध नहीं होता इसलिए भोगता हूं। महाराज आप ही ने तो कही थी पिछले कलश में पिछले कलश में आपने ही तो कहा था कि तू भोगों को भोग, तू डरता क्यों है? इसलिए कहते कंटिन्यू आना। पिछला कलश सुन के जो चला गया होगा तो भ्रम में पड़ सकता है कि आचार्य देव ने तो खुली छूट दे दी है। भोगों को भोग, तू क्यों डरता है? क्योंकि वस्तु स्वतंत्रता है। ये सिद्धांत का कथन है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता।
यदि तू कहे कि सिद्धांत में यह कहा है कि परद्रव्य के उपभोग से बंध नहीं होता इसलिए भोगता हूं, तो क्या तुझे भोगने की इच्छा है? रावण जानता था कि मेरी प्रतिज्ञा है कि कोई स्त्री मुझसे राजी से जब तक मुझे स्वीकार नहीं करेगी तब तक मैं उसे अंगीकार नहीं करूंगा। फिर भी सीता को हरण कर लाया तू, ये जानते हुए भी हरण कर लाया तू कि सीता की भी प्रतिज्ञा है, वो शीलवान है, और तेरी भी प्रतिज्ञा है कि जबरदस्ती नहीं करोगे। फिर कैसे कर तू सीता को अपना बना सकता? दोनों की प्रतिज्ञा, सीता की राम के प्रति समर्पण की भावना और रावण की भी प्रतिज्ञा के प्रति दृढ़ता। आप सोचो, रावण वाली प्रतिज्ञा अगर आज विश्व ले ले तुझे बलात्कार और गलत घटनाएं बंद हो जाएं, रावण वाली प्रतिज्ञा की बात कर रहे हैं। राम बन जाए तो फिर तो राम राज्य हो ही जाए। आहा, तो क्या तुझे भोगने की इच्छा है? इसका मतलब है तुझे अंदर में अभी रस चल रहा है। मामा के यहाँ बच्चा गया और बच्चे की आदत थी मांगने की कि मामा जो दे दियो, मामा जो दे दियो, मामी जो दे दियो। सुमताई ने समझाई कि बेटा मांगना नहीं, मामा तो खुद देंगे। क्या बोला? मांगना नहीं, मामा तो खुद देंगे। अब मम्मी को चेहरा देख रहा कि मम्मी मामा तो दे ही नहीं रहे, मांगे नहीं तो तुमने कि मांगोगे नहीं तो देंगे, तो नहीं मांगी हमने तो देना तो चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ऐसे ही अज्ञानी की दशा है। तो क्या तुझे भोगने की इच्छा है? तू ज्ञान रूप होकर शुद्ध स्वरूप में निवास कर। तू क्यों बाहर में देखता है भोगने के लिए? भोगो भोग की तरफ क्यों देखता है जब आत्मा ही नित्य तेरा स्थायी है? वेद वेदक भाव आत्मा से बन सकता है, परद्रव्य से बन सकता नहीं है। एक रूपता नहीं हो सकती है। तो आत्मा का वेदन कर, पर के भोग के लिए क्यों निरर्थक प्रयत्न करता है? अन्यथा यदि भोगने की इच्छा करेगा, अज्ञान रूप परिणमित होगा, तो तू निश्चयता अपने अपराध से बंध को प्राप्त होगा। मुझे समझ में आ गया है कि तुझे कोई आत्मबोध हुआ नहीं है, तुम आत्मा में लीन नहीं रहना चाहते, तुम भोगों को भोगने के लिए ज्ञानी होने का नाटक कर रहे और कह रहे सिद्धांत में भी तो लिखा है। तो ऐसे भ्रम से ज्ञानी होते नहीं हैं, और भ्रम से ज्ञानी मिल जाए तो शांति मिलती नहीं है। थोड़ी देर अपन शांति से बैठ के हाँ देखिए, एक सूचना आप शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। आचार्य देव हमें यह कहना चाह रहे हैं कि बाहर में अपने उपयोग को भ्रमाना बंद कर दो, क्योंकि बाहर में तेरा कुछ ना था, ना है, ना होगा। तेरा सर्वस्व ज्ञान दर्शन सुख वीर्य तेरे में ही था, तेरे में ही है और तेरे में ही रहेगा। इसलिए अपने स्वभाव में ही रह, बाहर देखता क्यों है? बाहर देखना बंद कर। थोड़ी देर अपने में ही रहने का हम अभ्यास करते हैं। शांति
शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। देखिए, आपके यहाँ जो बाल संस्कार शिविर होना था उसकी तिथि कुछ परिवर्तित हुई है। नई तिथि क्या है? 9 जून से 14 जून अब वो आपका शिविर होगा, उसका लाभ अपन लेंगे। और कुछ सूचना? निज निधि निज में बताई, द्वादशांकिन्माणी माता की जय हो। महाजय की